हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडेज वी आर गोइंग टू रीड अवर एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईबीएस बुक चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। इसमें एक कहानी है एक बच्ची की हु वांट टू गो आउट बिकॉज शी बिकम बोर एट हर होम। सो लेट्स रीड द स्टोरी, व्हाट इज इन इट। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। माँ प्लीज़ मुझे स्कूल जाने दो आज। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से घर पर हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बोर हो रही हूँ। सेट पूनम। पूनम ने कहा बट यू स्टिल हैव फीवर। लेकिन उसकी माँ कह रही है तुम्हें अभी भी बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। बाहर जाओ और चारपाई पर लेट जाओ। रिप्लाइड माँ। माँ ने रिप्लाई किया। पूनम फेल asleep ऑन द कॉट। पूनम चारपाई पर लेट गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। अचानक ही उसके फेस पर कुछ गिरा। पूनम वोकअप। पूनम उठी एट वंस तुरंत एंड टस्ट हर चीक। और उसने अपने गाल को छू कर देखा। ओह नो, अरे नहीं। वुड मिस्चीफ इट इज़। ये किसकी शैतानी है? इज इट द क्रोज और पिजन्स। कौवे की या फिर कबूतर की? इट सीम्स इट्स क्रो। ऐसा लगता है ये कोई कौवा है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखेंगे। पूनम लुकड अप। अब पूनम ने ऊपर देखा। सी सॉ मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री। अब उसने देखा कि पेड़ पर तो बहुत सारे जानवर बैठे हुए थे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। आप पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हैं? राइट डाउन ऑन देयर नेम्स। चलिए देखते हैं हमें पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है पिजन, फिर हमें दिख रहा है क्रो, एंड दिस इज स्क्वेरल, बटरफ्लाई, मंकी, कुकू, स्पैरो, वन मोर बटरफ्लाई एंड सम टाइनी टाइनी आंट्स। तो ये सारे एनिमल्स हमें दिख रहे हैं जिनके नेम आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। पूनम पिक्ड अप अ लीफ। अब पूनम ने एक पत्ती उठाई फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक इन इट। और उससे अपना गाल पोंछा। बट हर चीक वाज स्टिली स्टिकी। लेकिन अभी भी उसका गाल थोड़ा सा चिपचिपा सा रह गया था। सी थॉट। उसने सोचा लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पाउंड। कि मुझे अब पास के तालाब के पास जाना चाहिए और अपना फेस वॉश कर लेना चाहिए। अब पूनम पहुंच गई है तालाब में। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। कौन कौन से जानवर पॉन्ड में देखे पूनम ने? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको पिक्चर देखनी है और उसके नेम राइट डाउन करने हैं। चलिए देखते हैं पिक्चर में कौन कौन है। ये है गोट एंड दिस इज टॉर्टॉइस एंड दीज आर बफेलोज एंड दिस इज क्रेन। ओके, और कौन सा जानवर आपको दिख रहा है? दिस इज फ्रॉग। ओके, एंड स्टॉर्क। तो ये सारे जो जानवर हैं वो पूनम को दिख रहे हैं। अगर आपको कोई और एनिमल यहाँ पर दिख रहा है इनके अलावा गोट, टॉर्टाइस, बफेलो, क्रेन, फ्रॉग एंड स्टॉर्क, इसके अलावा अगर कोई और पक्षी या एनिमल आपको दिख रहा है तो वो आपको बताना है। और ये रही हमारी पूनम हु इज़ पासिंग हर फेस। सो लेट्स गो अहेड। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन इन द पॉन्ड? विच एनिमल मेक what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds। अब आपको ट्राई करना है कि ये जो हमें एनिमल्स दिख रहे हैं क्या आप इनकी साउंड्स को कॉपी कर सकते हैं? दिस इज़ वेरी फनी एक्टिविटी। ट्राई इट एट योर होम विद द हेल्प ऑफ योर elders। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज यू टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक, कुछ वॉक करते हैं। सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड सम स्विम, कुछ तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट। और कुछ एनिमल्स अपने पैरों का यूज करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ विंग्स का यूज करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक अप द हेल्प ऑफ देयर टेल। और कुछ अपनी टेल की मदद से भी ये सारे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ एनिमल्स के नेम। यू मस्ट हैव seen many animals to write which of them। अब आपको पता करना है कि आपने ये सारे एनिमल्स कहाँ पर देखे हैं। कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। कैन क्रॉल, जो रेंग सकते हैं। कैन वॉक, जो चल सकते हैं। कैन हॉप, जो कूद सकते हैं। हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं। हैव टेल, और जिनकी पूँछ होती है। तो नेम लिखने हैं आपको इन सभी। सो दीज आर द नेम ऑफ दोज एनिमल्स कैन फ्लाई। कौन कौन फ्लाई कर सकता है? बटरफ्लाई, पिजन और पैरट, जो अभी तक हमने देखे हैं। रेंगता कौन कौन है? लिजार्ड, स्नेक एंड टॉर्टाइस।
छिपकली रेंगती है, सांप रेंगता है और कछुआ रेंगता है। कैन वॉक, वॉक कौन करता है? काऊ, बफेलो, ऑक्स। हॉप कौन करता है? फ्रॉग, कंगारू, हेयर। विंग्स किसके किसके पास हैं? पिजन, कुक्कू, स्पैरो। हैव फीट, फीट किसके पास हैं? काऊ, गोट, बियर। हैव अ टेल, मंकी, काऊ, बफेलो। अब इनमें आप अपनी तरफ से भी कुछ नाम ऐड कर सकते हो। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से एनिमल्स के पास फ्लाई करने के लिए विंग्स हैं, कौन फीट से चलता है, कौन हॉप करता है, एंड ऐड योर ओन नेम्स आल्सो। And now there are some more activities for you. Animals live in different places. Animals अलग अलग places पे रहते हैं. Some animals live in the trees. कुछ trees में रहते हैं. Some in water, कुछ water में रहते हैं. Some live on land, और कुछ land पे रहते हैं. Some live under the ground, और कुछ ground के नीचे रहते हैं. And some fly in the sky, और कुछ आसमान में उड़ते हैं. Some animals even live in our houses, और कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं. तो अब आपको पता करना है, look at the picture given below, color the animals that don't live in your house. अब आपको ऐसे एनिमल्स के बारे में कलर करना है जो कि आपके घरों में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम कलर कर सकते हैं किसको? हॉर्स को। हॉर्स आपके घर में रहता है? बोलिए बच्चों, हॉर्स रहता है आपके घर में? नहीं रहता है। और आपको पता करना एंड आपको फिल करना है कि कौन आपके घर में नहीं रहता है। जैसे कि लिजार्ड आपके घर में रहती है, माउस भी रहता है, एंड दिस इज़ कॉकरोच, ये भी मिलता है, मॉस्किटो भी मिलता है, और पपी भी मिलता है आपके घर में। कई लोगों के घर में हैन भी रहती है, कैट भी रहती है, और ईगल आपके घर में नहीं रहती है। तो इसको आपको कलर कर देना है, जो कि आपके घर में नहीं रहते हैं उनको कलर करना है। हाथी रहता है, एलिफेंट नहीं रहता है ना। फिश रहती है, फिश भी नहीं रहती है। डक रहती है, डक भी नहीं रहती है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपको इसे फिल करना है। हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ अनकम्प्लीट सी पिक्चर्स हैं, चलिए इनको कंप्लीट करते हैं, और उनके नेम भी आपको लिखने हैं। माई ड्राइंग इज़ नॉट सो गुड बट योर ड्राइंग इज़ गुड एंड यू कैन कंप्लीट इट। दिस इज़ अवर फिश एंड I think this is mosquito. We can make it wings, and you can write their names also. So go ahead. Who am I? Now there's a funny activity for you. Find my name in the crossword and put a circle around it. अब जैसे कि क्रॉसवर्ड में आपको क्लू दिए गए हैं और आपको नाम पता करना है कि वो कौन है। बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। अब किसको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन जंपिंग लीपिंग उछल कूद कौन करता है? तो वो है हमारा मंकी। तो इसी तरीके से आपको पता करना है। ऑन द बॉल्स बेब्स आई बेब, वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कांट लीव, आई रिमेन अवेक द होल नाइट। ऑन द बॉल्स, बॉल्स पे बेब कौन बनाता है और उसमें कीड़े फंस जाते हैं जो कि वहाँ से निकल नहीं पाते हैं? तो वो होती है हमारी स्पाइडर, एंड यू विल फाइंड आउट the spider in the crossword puzzle, and this is our spider. Let's read next. I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. पूरी रात कौन जागता है और दिन में सोने कौन जाता है? तो वो होता है हमारा ऑल। देखते हैं ऑल कहाँ पर है। तो we have find the all. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रॉक 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 इज़ माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। अब क्रोक क्रोक की आवाज़ कौन निकालता है और वाटर और लैंड दोनों पर कौन पाया जाता है? तो वो होता है हमारा फ्रॉग। सो लेट्स फाइंड इट आउट। दिस इज अवर फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट है आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रॉल। अब रेनफॉल के बाद आपको कौन अपेयर होता है और उसके फीट भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्रॉल करता है। सो लेट इट्स अ स्नेल। स्लो एंड स्टीडी इज माई पेस आई ऑलवेज बिन व्हेन देयर इज अ रेस। अब रेस में धीरे धीरे चल के कौन जीता था? आपने कहानी तो सुनी होगी कछुए और खरगोश की। तो आपको फाइंड आउट करना है टॉर्टाइस। ओके, वी विल, यस वी हैव फाइंड इट आउट, इट्स अवर टॉर्टाइस। सो वी हैव फिल्ड दिस क्रॉसवर्ड एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्रॉसवर्ड को फिल करने में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। एंड हेयर आर सम मोर इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मेकिंग विथ थंब। मैजिक विथ फिंगर्स। अब आपकी फिंगर्स से कुछ मैजिक किया गया है। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स। अब आपको देखना है कितने इंटरेस्टिंग तरीके से ये फिंगर प्रिंट्स से कुछ इमेजेस बनाए गए हैं।
In the same way, using ink or watercolor, make pictures of animals, make pictures using your own imagination. Don't copy ones shown above. You can use pictures you have made the decorate your school and home. अब आपको भी ऐसी क्रिएटिविटी दिखानी है जैसे कि फिंगर्स और थंब की इम्प्रेशन की मदद से आपको कुछ अलग अलग पिक्चर्स बनानी है एंड आपके स्कूल को और घर को आप डेकोरेट कर सकते हैं. लेट्स हैव सम फन. अब कुछ और फनी सी एक्टिविटीज़ हैं. इन योर नोटबुक ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन. एक एनिमल की पिक्चर बनानी है. यहाँ पर आई थिंक ये एक एलिफेंट को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, आपको भी करनी है. मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर. अब 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है और सबके पास एक एक वाइट पेपर होगा. इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड द नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर. और सभी ग्रुपों में एक बच्चे को एक जानवर की नेक बनानी है. एक बच्चे को जानवर की नेक बना देनी है टॉप ऑफ द पेपर पर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट. और उसको हाइड कर देना है इस पार्ट को फोल्ड करके. द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ पेपर. अब किसी दूसरे बच्चे को बॉडी बना देनी है पेपर पर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर. और इस तरीके से जैसे ये देखिए यहाँ पर पेपर फोल्ड होते हुए एक्टिविटी करी जा रही है. पहले इसने हेड बनाया, फिर बॉडी का पार्ट बनाया एंड थर्ड में सबसे लोअर पार्ट बनाया. द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल. अब किसी और एनिमल के फीट बना दिए. नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर. अब आपको पिक्चर को अनफोल्ड करके देखना है कितनी फनी सी पिक्चर बनी है. एलिफेंट का हेड है एंड बॉडी है डक की एंड फीट हैं आई थिंक डॉग के. तो इस तरीके से कितना फनी पिक्चर बन गया है. डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल. कितना फनी एनिमल लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या. आल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाय योर फ्रेंड्स. और ये एक्टिविटी करके आपको अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स को भी देखना है. स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री. आपको कुछ टाइम गुजारना है एक पेड़ के नीचे. ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली. और केयरफुली आपको एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है. नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन. और आपको बताना है कि आपने वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है. देन ऑब्जर्व करना है आपको. और मैंने तो ऑब्जर्व कर लिया और मुझे देखने को मिले ऑन ब्रांचेस. मैंने क्या क्या देखा. पैरट, क्रो एंड मंकी. ब्रांचेस पे मैंने पैरट को देखा, क्रो को देखा एंड मंकी को देखा. लीव्स पर कौन मिला मुझे. बेचल, कैटरपिलर एंड ग्रास होपर. ऑन ट्रंक, तने पर कौन बैठा था. स्क्वायरल, आंट, टर्माइट. तो ये सारे तने पर चिपके रहते हैं. जैसे कि हमने देखा भी था आंट, तो आपने देखा था पिक्चर में कैसे आंट्स चल रही थी तने पर. ऑन द ग्राउंड रैट, स्नैक एंड रैबिट. और ज़मीन में कौन रहता है. चूहा रहता है, सांप रहता है एंड खरगोश भी रहता है. अराउंड द ग्राउंड. और चारों तरफ मैंने क्या देखा. काऊ देखा, डॉग देखा एंड कैट देखी. तो ये सारे एनिमल्स जो मैंने ऑब्जर्व किए और आपने जो ऑब्जर्व किए हैं वो आपको इस वाली लिस्ट में ऐड कर देने हैं. सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट. अब आपने जितने भी एनिमल्स वहाँ पर देखे थे, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन ऑर्डर टू दियर साइज. अब आपको साइज के हिसाब से उनको अरेंज करना है. स्मॉलेस्ट टू बीइंग द फर्स्ट. और स्मॉलेस्ट जो होगा वो सबसे छोटा वाला आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है एंड लास्ट में आपको 15 तक साइज को बढ़ाते जाना है. सो लेट्स सी. दिस इज माई अरेंजमेंट एंड फाइंड योर ओन अरेंजमेंट. टर्माइट, आंट, बीटल, कैटरपिलर, ग्रास होपर, रैट, पैरट, क्रो, स्क्वायरल, स्नैक, रैबिट, कैट, डॉग, मंकी, क्रो. सॉरी, क्रो नहीं है ये यहाँ पे, ये काऊ होगा. दिस इज काऊ नॉट क्रो. ओके, तो ये है मेरा अरेंजमेंट और आपको अपने हिसाब से अरेंज करना है. आपने जो भी नेम लिखे हैं एंड आपको ये जो टेबल फिल करनी है तो ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से नेम इधर उधर भी हो सकते हैं. कई बार आपको कोई स्क्वायरल जो है वो स्पैरो से बड़ी भी दिख सकती है, कोई छोटी भी दिख सकती है. तो वो डिपेंड करेगा कि वो यंग वंस है या पूरा बड़ा हुआ कोई एनिमल है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा. कई बार तो उनके साइज़ इधर उधर हो सकते हैं. तो आपको खुद से ऑब्जर्व करना है एंड फिल करना है. नाउ देयर एन एक्टिविटी फॉर यू, जिक्सा पजल. अब जिक्सा पजल क्या होता है. इन अ जिक्सा पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर. जिक्सा पजल में एक पिक्चर को ऐसे काट दिया जाता है कि सोचने को काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि कैसे पिक्चर को एक साथ सीक्वेंस में लगाया जाए. सो देखते हैं यहाँ पर. नाउ मेक अ जिक्सा पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल. आपको किसी भी एक एनिमल की पिक्चर लेनी है और एक जिक्सा पजल बनाना है. पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड. पहले तो आपको कार्डबोर्ड पर पिक्चर पेस्ट कर लेनी है. नाउ कट द कार्डबोर्ड अलॉन्ग द एजेस ऑफ पिक्चर. कार्डबोर्ड की एजेस को आप जो हैं पिक्चर की एजेस को आपको कट कर लेना है. कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस. और इस कार्डबोर्ड को आपको अनइक्वल पीसेस में कट कर लेना है.
गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड्स, और इन पीसेस को आपको अपने फ्रेंड्स को देना है। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल, और उनको उन पीसेस को एक साथ लगाना है और फिर आइडेंटिफाई करना है एनिमल को। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिकॉक की पिक्चर दी गई है और ये यहाँ पर आपको जो कट जैसे दिख रहे हैं तो ये हैं जिक्सा पजल के कट जो कि दिए गए हैं। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े से कट आपको देने हैं और फिर अपने फ्रेंड को दे देना है कार्डबोर्ड के पीसेस को कि अब आप इसको सेट करेंगे। द जिक्सा शुड बी कट इन सच अ मैनर दैट इट इज़ चैलेंज फॉर द चाइल्ड। अब आपको ऐसे कट करना है कि वो एक चैलेंज की तरह हो। तो ये था हमारा आज का चैप्टर और हमने इसमें काफ़ी कुछ सीखा एनिमल्स के बारे में और उनकी साइज़ के बारे में। आपके चारों तरफ के इन्वायरमेंट में जो भी एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको देखना है, पता करना है अपने बड़ों से। और पूनम ने क्या क्या सीखा था, आपने क्या क्या सीखा, आप स्कूल टू होम जाते हुए इन वे आप कौन कौन से एनिमल्स को देखते हैं, तो वो सारा कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। एंड योर्स डे आउट कैसा था और क्या आपने अपने डे आउट में सीखा फ्रॉम स्कूल टू होम। So I think you all are enjoying the chapter very much and we will meet our in next video.